डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस चैप्टर 10 ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, कि जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जी क्या है? ग्रेविटी है। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो हम लोग को जी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग ये इसमें हम लोग जी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जी की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला है जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें जी की वैल्यू निकालना है। एम क्या है? मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द अर्थ के लिए निकालना है हम लोग को जी। आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। और जी क्या है? ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि जी की वैल्यू क्या है? 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये है। और मास ऑफ द अर्थ क्या है? 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। और रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है? आर इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो ये तीनों की वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे तो जी के प्लेस पे आएगा 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है मास को। तो मास कितना है? 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। और नीचे क्या है? आर स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर करना है। तो हम लोग को 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर का हम लोग को स्क्वायर करना है। तो ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो वो आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये ये क्या हो जाएगा? ये जी की वैल्यू है। ठीक है, दस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर वो अर्थ पे है, चाहे वो कहाँ जाएगा, चाहे अगर उसको ऊपर फेंको या नीचे फेंको, उसके लिए जी की वैल्यू जो एक्सेलरेशन है क्या रहेगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं एक न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल है 10.3 एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है, एंड राइसेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। और वो कहाँ तक जाता है? 10 मीटर तक जाता है। ठीक है, कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड्स। हम लोग को वेलोसिटी निकालना है कि किस वेलोसिटी से उसको अपवर्ड फेंकी गई थी। ठीक है, थ्रो किया गया था। द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। और ये 10 मीटर पहुंचने के लिए, लास्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लिया गया है, वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो हमारे सामने हमें क्या पता है कि क्या क्या दिया हुआ, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, तो वो 10 मीटर हो गया। एस पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, वो कितना है? फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जब ऊपर फेंकेंगे तो वो हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगा, वहाँ रुक जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा, तो भी हो गया फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन पता है, जी की वैल्यू तो हम लोग को पहले से ही पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा? उसको अपवर्ड फेंक रहे हैं इसलिए माइनस रहेगा। ठीक है, डाउनवर्ड आने से ये प्लस में होता है, अपवर्ड में क्या हो जाएगा? माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी और ये दोनों सेम है, लेकिन ये कब के लिए होता है अप्लाई? ए की वैल्यू माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी के इक्वल क्यों हुआ है? क्योंकि इसको अपवर्ड वर्टिकली या डाउनवर्ड या अपवर्ड फेंकते हैं तब ये 9.8 होता है। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से, इसलिए एक हम लोगों ने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया। और इसको माइनस क्यों लिया? कि इसको अपवर्ड फेंक रहे हैं। ठीक है, अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं। तो फिर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यू की वैल्यू। यू की वैल्यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी जब हम लोग फेंके तब। ठीक है, फाइनल तो 0 है, ये पता है, तो हम लोग निकाल लेंगे। हम लोग को पता है एस पता है, वी पता है 0 है, यू पता नहीं है, यू की वैल्यू निकालना है। ए पता है माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एस पता है 10 मीटर। तो सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, यू स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। 2 इंटू ए की वैल्यू रखना है माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एस की वैल्यू रखेंगे 10 मीटर। ठीक है,
अब ये u को यहाँ ले जाते हैं, इधर इस साइड ले जाते हैं, तो ये -u² हो जाएगा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर निकालेंगे तो -2 इंटू इतना हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो u², ये इसको u² हो जाएगा और ये इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आएगा। अब ये u² था, तो u² उधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई, वैसे ही स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है, तो अंडर रूट हो जाएगा, ये रूट बन जाएगा। तो 196 का रूट होता है 14, तो हमारा जो u है इनिशियल वेलोसिटी वो क्या आ गया, 14 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड करना है टाइम, ये हम लोग को पता चल गया। ठीक है, वेलोसिटी जब स्टार्टिंग में कितना था, कितना ऑब्जेक्ट को जब थ्रो किया गया था तब। अब हम लोग को टाइम उस 10 मीटर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लेगा वो हम लोग को निकालना, तो इसको भी निकाल लेते हैं। v भी पता है, u भी पता है और a भी पता है, t फाइंड करना है। ठीक है, तो v की वैल्यू 0 है, u 14 है, और फिर क्या है, a की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकंड, और t हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये 14, अगर इसको क्या करेंगे, ये t को इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, -9.8t हो जाएगा, तो इसको इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 9.8 को इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1.43 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गया, 14 मीटर पर सेकंड, और टाइम टेकन क्या आ जाएगा, 1.43 सेकंड। अब हम लोग देखेंगे, so that the weight of an object on moon is 1/6 of the weight of the on the earth। ठीक है, हम लोग को इसमें क्या बताना है कि कोई ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मून में 1/6 होता है अर्थ के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का हम लोग को क्या पता है, फॉर्मूला पता है, F = क्या होता है, Gmm/r²। ठीक है, ये रेडियस है, ये मास है, ये मून का, और ये क्या हो जाएगा, ये अर्थ का मास। ठीक है, अर्थ का मास हो जाएगा ये। अब अर्थ के मास के साथ अब हम लोग क्या करेंगे, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M कैपिटल M क्या हो जाएगा, अर्थ का मास हो जाएगा। ठीक है, M क्या हो जाएगा, मून का मास, ऑब्जेक्ट का मास हो जाएगा। ठीक है, और ये रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द अर्थ, E के लिए। ठीक है, ये M कैपिटल M अर्थ के लिए है, अर्थ का मास है, ये अर्थ का रेडियस है। ठीक है, और ये फोर्स है, और ये G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये जो है ऑब्जेक्ट का मास है। ठीक है, कि अर्थ में भी ऑब्जेक्ट का मास और मून में ऑब्जेक्ट का मास। ठीक है, ये हम लोग को पता रहेगा। अब हम लोग को क्या करना है, इसी फॉर्मूले पे इसको रख देना। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे के लिए अगर हम लोग मून के लिए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Fm हो जाएगा, फोर्स मून के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा m मास, ये जो हो जाएगा m हो जाएगा। ये नीचे m क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये मून के लिए है। ठीक है, तो ये मास ऑफ द मून हो गया, ये ऑब्जेक्ट का मास हो गया, ये रेडियस मून का हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या करेंगे। मान लेते हैं ये इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है, ये वाला अर्थ वाला। ठीक है, और ये मून वाला क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, F के नीचे क्या आ जाएगा, ये Fm आ जाएगा, G के साथ G आ जाएगा। ठीक है, G के नीचे G आ जाएगा, M के नीचे mm आ जाएगा, M के नीचे m आ जाएगा, R(e²) के नीचे आ जाएगा, Rm² आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये G इसके साथ कैंसिल, ये m इसके साथ कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या, me/mm। ठीक है, ये me और ये mm बचा, ये G कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया इन दोनों के साथ। इधर क्या बचा, Rm² बचा, और नीचे Re²। ठीक है, वी नो दैट मास ऑफ द अर्थ इज 100 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द मून। हम लोग को पता है कि अर्थ का जो मास है वो मून के मास से 100 टाइम्स है। ठीक है, तो वो कैसे हो जाएगा,
ये अर्थ का मास है वो 100 टाइम्स है किसके, मून के मास से। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे मून के मास को, तब अर्थ के मास के साथ इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और हम लोग को ये भी पता है कि इसका जो रेडियस है वो, अर्थ का जो रेडियस है वो मून के रेडियस से 4 टाइम्स है। तो ये भी हो जाएगा 4Rm = RE। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यही पुट कर देते हैं। तो Rm की जगह मैं रख दूंगा, RE के प्लेस पे रख दूंगा Rm। ठीक है, और Me के जगह मैं रख दूंगा, Rm के जगह क्या रखूंगा, हाँ RE के जगह रखूंगा मैं, RE के प्लेस पे रखा जाएगा 4Rm। ठीक है, और Me के प्लेस पे रखूंगा 100 mm। ठीक है, तो ये Me के प्लेस पे आ गया 100 mm यहाँ से, और ये RE के प्लेस पे आ गया 4Rm यहाँ से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये mm वाला कट गया, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। वैसे ये इसका स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये अगर ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो ये भी R² हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 100/16। अब ये 100 से इसको 16 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/6, 6/1 आएगा लगभग, और 3 टाइम्स जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये 6/1 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 Fm के साथ हो जाएगा और ये 1 Fe के साथ। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, Fe = हो जाएगा 6 Fm हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है Fm मतलब जो यहाँ इसका फोर्स है वो इसके इक्वल हो जाएगा किसके, Fe के।